ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। So I extend a very hearty welcome to all of you, my dear wonderful friends from the IT sector. And basically, I think this is the first day of your journey, right? कल शाम को इनाग्रेट हुआ और आज इस यात्रा पर आप निकले। आप में से कितने भाई बहने सुबह 4 बजे उठे थे? आज हाथ उठाओ। माय गॉड, ग्रेट। वैसे आपका तो 24/7 तो जॉब भी चलता रहता है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Today morning I was interacting with a group of Delhi and Kulu. उनके लिए 4 बजे उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। The topic for today is a very beautiful topic. It's all about a conscious shift of consciousness. We are speaking about a shift. अगर दोस्तों उसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें तो बड़े जागृति के साथ आंतरिक स्मृति को परिवर्तन करना, जागृत रहना, कॉन्शियस अवेयरनेस, जागृति के साथ आंतरिक स्मृति, है ना। मे बी कॉन्शियसनेस का और हिंदी कुछ अच्छा वर्ड मिल सकता है आपको? चेतना। ओके, गुड। उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना। व्हाट इज जीपीएस? इट्स अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम इसको दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करने के पहले आप में से ऐसे कितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो पहली बार ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स में आए? वो जरा हाथ उठाएं। ओह, मेजॉरिटी ऑफ यू, गुड। आप में से ऐसे कितने हैं जो इसके पहले आईटी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए? वो जरा हाथ उठाएं। ग्रेट। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वी विल बिगिन विथ हाफ अ मिनट ऑफ साइलेंस। ओके, तो मैं कहूँगा स्टार्ट और मैं कहूँगा ओके। हाफ अ मिनट ऑफ साइलेंस, कोई गीत नहीं बजाए, बस इसी तरह से लाइट और वातावरण भी ऐसे ही रहे। सो आराम से सभी बैठे, sit straight, relaxed. I'll say start and I'll say okay. Half a minute, 30 seconds, okay? Chalo. Here we start. ओके, थैंक यू। राइट। अच्छा, ये आधा मिनट आप लोगों ने क्या किया? व्हाट डिड यू डू इन दिस हाफ अ मिनट? हाँ जी, ब्लैंक स्टॉप। गुड गुड। अच्छा बाबा, कहाँ पहुंचे? क्या बात है। आप पहले से यहाँ पर आए थे तो आपको रास्ता पता था कहाँ जाना और कहाँ आना। अच्छा, बाकी जो पहली बार यहाँ पर आए थे ये आधा मिनट क्या किया? साइलेंस? नहीं, वो ठीक है, जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन करिए ये बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चला क्या करना है। सोच रहे थे अभी कब तक होगा, क्या होगा, और बहुत सारी बातें चिंतन करने के लिए है। जस्ट इमेजिन करिए फ्रेंड्स, ये हाफ अ मिनट साइलेंस को अगर मैं 1 मिनट तक लेकर जाऊं, then I take you to 1.5 minutes, 2 minutes, just imagine 5 minutes. बाप रे, I asked my engineering students in Mumbai, उनका 1 मिनट 2 मिनट के बाद they will start becoming very restless, right? 2-3 मिनट, आधा घंटा अगर हम साइलेंस में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, right? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हाफ अ मिनट ऑफ साइलेंस जो है ना, इसको अगर आप ये टेक्निक सीख कर चले जाएं, I know, I do understand the amount of stress you IT professionals are facing in all the professional challenges, you know, so many situations are there. ये आधा मिनट, मुझे पता आप लोग बहुत बिजी रहते, राइट? आधा मिनट ये टेक्निक क्या है, आप ये अगले 2-3 दिनों में समझ गए और उसका अभ्यास करना सीख गए, और फिर आप अपने जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है उसमें आप ये यूज करना। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हम लोग इसको देखते। Anyway, I'll begin by wishing all of you a very very happy new year. अरे बाबा, ये सेम टी एसएमएस की भाषा नहीं बोलो,
इसमें कोई हैप्पीनेस ही नहीं है। सेम टू यू, सेम टू यू, व्हाट इज दिस यार? शब्द तो आना चाहिए ना हैप्पीनेस। हाँ तो चलो अभी मैं बोलता हूं और क्या बोलना है मैं आपको बता देता, सो दैट यू हैव नो स्ट्रेस एट ऑल, राइट? आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब आप बोलिए मुस्कुराते हुए, स्वामी भाई। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं डराओ नहीं ना, आप लोग तो डरा देते हो। थोड़ा प्यार से बोलो ना, स्वामी भाई। और भी थोड़ा प्यार भरिए। वाह सो नाइस। आपको भी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कितना अच्छा लगा ना अभी? हाँ वेरी गुड। अच्छा, ये नए साल में स्टार्टिंग में हम लोग ये सब लोग आपस में विश करते रहते हैं, मेल्स भेजते हैं, ग्रीटिंग्स होता है। आजकल तो व्हाट्सएप में इतना मैसेज आता है कि इनबॉक्स भी फुल हो जाता है, फिर सबको डिलीट करते बैठना पड़ता है, उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है आजकल, राइट? अच्छा, ये सेम एक्टिविटी आपने पिछले साल 2017 में भी किया था, करेक्ट? नाउ आज यहां बैठकर 2017 के 365 दिन को रिकॉल करो और फिर मुझे बताइए दोस्तों कि 2017 में कब आप बहुत खुश हुए थे? बाप रे, लोग आजू बाजू देख रहे हैं और थोड़ा तनाव बिल्टअप हो रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन ऑफिस जाते हैं? वो जरा हाथ उठाओ। सब जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग हैं सुबह उठते ही साथ वाओ आज मुझे ऑफिस जाना है, ऐसे कॉन्शियसनेस से उठकर जाते हो? वो जरा हाथ उठाएं। वाह माय गॉड, नहीं बाप रे, 2017 ऐसे ही गुजर गया। कितना स्ट्रेस होता होगा गोइंग टू अ प्लेस जहां पर आपको जाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी स्कूल कॉलेज में जाने का मन नहीं करता है। सुबह इतनी गुलाबी ठंडी होती है, अब ठंड में वो जाना, लेकिन एक बार चले जाते हैं ना, दोस्तों वोस्तों से मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर आप लोग की अवस्था क्या है? बॉस को सुबह देखते कैसा लगता है? यस, गुड। सो लेट्स नाउ स्टार्ट वर्किंग। जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, राइट? आई लाइक दिस डायलॉग वेरी मच। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ यू, बट यू कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन यू। मेरे बॉस कैसे हैं, मेरा सिचुएशन कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, उसका कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ यू, बट you can take absolute control of what happens within you. 2-3 दिन के इस रिट्रीट के बाद आप फिर जाएंगे ना, तो वही ऑफिस रहेगा, वही बॉस होंगे, वही सिचुएशंस होगी, वही क्लाइंट्स होंगे, वही कस्टमर्स होंगे, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। बट यहां पर जो आप शिफ्ट कर रहे हो, आज तक आपको लगता था बाहर कुछ ठीक होगा तो मैं आई विल बिकम मोर कंफर्टेबल, हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल। I also thought the same way as what you are thinking. 22 years before, when I came for the first time for a scientist engineers conference here in Mount Abu, उस दिन मैंने ये टेक्नोलॉजी सीखी। शिफ्ट, बाहर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जितना गड़बड़ हो रहा था, मैं अंदर तूफान उठ रहा था। मैंने यहां पर आकर सीखा कि डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस टू योर इनर कॉन्शियसनेस। एंड टुडे 22 years in this beautiful journey, life has become so wonderful, so beautiful. The question is, where is my life going? So I'll begin this session with a very wonderful anecdote. Once, a young man was enjoying his journey in a hot air balloon. बड़ा आनंद ले रहा था, हॉट एयर बलून को यात्रा कर रहा था। अचानक एक विंड आता है और उस विंड के प्रभाव से उसका जो हॉट एयर बलून इधर उधर भटक जाता है। After some time, with the flow of the wind, उसको समझ में नहीं आता कि मैं पहुंचा किधर। इमीडिएटली वो अपने जीपीएस को लगाता है, बट द जीपीएस इज नॉट एबल टू कैच, आउट ऑफ कवरेज एरिया, कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट? और उसका जो हॉट एयर बलून है इस तरह से फ्लो में बह रहा है। कुछ समय के बाद जब ये हॉट एयर बलून स्टेबलाइज हुआ, ही डिड नॉट नो वेयर इज ही राइट नाउ, तो वो नीचे एक व्यक्ति को देखता, वो कहता हेलो कैन यू हियर मी? सो द पर्सन बिलो लुक्ड एट दिस यंग मैन इन द हॉट एयर बलून, सेज यस आई एम एबल टू हियर यू। बोला कैन यू हेल्प मी, मुझे मदद कर सकते हो? ये व्यक्ति नीचे कहता yes I can help you, tell me what help do you need? This young man in the hot air balloon asks him, sir can you please tell me where am I right now? मैं अभी कहां पर हूं, आप मुझे बता सकते हो? This gentleman in the land says yes I'll tell you where are you right now, you're 60 feet above the ground, 30 degree latitude, northwest direction.
This young man in the hot air balloon asks him, sir, by any chance, are you an engineering professor? He says, perfectly right. How did you know that? This young man in the hot air balloon says, sir, you have given me ton loads of information, but none of the information is helping me right at this moment. This engineering professor says, halt, I'm sure you are an engineering, on top of it, you are an IT student. This young man says, sir, perfectly right. Aapko kaise pata chala? So the intelligent engineering professor says, my dear boy, you do not know where are you coming from. You do not know where you want to go. You are lost, completely lost. Still you have the courage to criticize your engineering professor. Who else you could be other than an engineering IT student? Yes. हम सब की हालत कुछ ऐसे ही है दोस्तों. पता नहीं हमें आ कहां से रहे हैं, जाना किधर है, लक्ष्य क्या है. No, many times we feel absolutely lost. कहीं ना कहीं हमें जीपीएस मदद करेगा. और आज का ये बहुत $1 million क्वेश्चन, वेयर इज माई लाइफ गोइंग? 2017 के यहां पर इस मोमेंट में खड़े होकर अगर आप 2018 में खड़े होकर 2017 को देखो और कहोगे वाह, 2017 has been so beautiful, it means your life is going in the right direction. लेकिन 2018 आ गया और मैं सोच रहा हूं क्या किया मैंने लाइफ में. कहीं ना कहीं we have to stop, think, pause and take a new direction, my dear friends. It's very, very important. So, for that, we'll work on GPS. We all know what's a GPS. It's a global positioning system. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो GPS जो है ना, right? इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं. Basically, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? You require at least minimum 3 or 4 satellites, right? और कैसे काम करता है GPS हमको पता है. हम लोग ज़्यादा टेक्निकल पर नहीं जाएंगे. But they say 3 or 4 satellites will help us to give us the 3 coordinates, X, Y, Z, where am I right now, and certainly the 4th dimension, that is time also. ये कैसे काम करता है? इसको ट्राइलैटरेशन कहते हैं. जैसे पहला सैटेलाइट होता ना, आपको कैच करेगा तो आपको एक सर्कल में पकड़ेगा कि सर्कल में आप हो. दूसरा सैटेलाइट जो है वो दूसरे सर्कल में आपको पकड़ता है कि आप इस लोकेशन में हो. तीसरा सैटेलाइट आपको तीसरा लोकेशन, और तीनों का जो इंटरफेरेंस पॉइंट है, that is where exactly you are. That's how it works. आपको लोकेशन पता चल जाता है कि आप कहां पर हो. Now ये तो हमारा फिजिकल लोकेशन की बात कहें. कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन जो है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे. And what we are speaking about GPS is, the word S will be using 3 coordinates. The first one is science, number 2 is silence, and number 3 is spirituality. When I'm speaking about my own life, we're not speaking about a physical positioning. We're speaking about the positioning of our own life. How many of you are interested to understand this? Raise up your hand. Good. That's very beautiful. नहीं, मैं ये ध्यान दे रहा था सुबह 4 बजे उठे ना तो नींद पूरी हुई कि नहीं. मैं बस ये चेक कर रहा था. Good. So all of you are alert? Beautiful. So we are speaking about science, silence and spirituality. इन तीनों को हम जरूर देखेंगे, right? और जहां तक साइंस की बात है, there's a very wonderful scientist. He is a great NASA scientist, Carl Sagan. बहुत लोगों ने इनका नाम पहले से सुना होगा. He is an astronomer, astrophysicist, astrobiologist. Now he is that wonderful scientist who was working with extraterrestrial intelligence. इस पृथ्वी के ऊपर भी कुछ इंटेलिजेंस काम कर रहा है. We are not speaking about life there, not just life, but there is some intelligence that is working. इसको एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं. उन्होंने एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था. मैं ये डायलॉग बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, so that you are in tune with these thoughts. The notion, सभी बोलिए, the notion that science and spirituality are somehow mutually exclusive does a disservice to both. Yes. Please, कार्ल सेगन को ये डायलॉग समझ के जाना, क्योंकि जब आप वापस जाएंगे तो आपके दोस्त और सखी आपसे पूछे कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी IT रिट्रीट सेंटर. अरे आध्यात्मिकता वो तो 60 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद किया जाता ना. और आपके दोस्त और सखियां बड़े बुद्धिशाली हैं, तो उनको कार्ल सेगन का ये डायलॉग बताना, समझाना कि विज्ञान और आध्यात्म अगर हम लोग कहते हैं कि दो अलग चीज हैं, actually we are doing disservice to both the domains. They are so mutually complementary to each other, right?
अब जहां तक साइंस की बात करते हैं, कहते हैं साइंस इज सिंपली कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, सिंपल कॉमन सेंस। तो एक काम करते हैं, ये जो ऑडियंस सामने बैठी है, मुझे पता है आप लोग सब बड़े बुद्धिशाली हो, तो मैं आपको एक छोटा सा एक मैथमेटिकल पजल देता हूं, राइट? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पजल। ये शायद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट में कहीं ना कहीं मिला होगा आपके पास, क्योंकि आजकल सब चीज सर्कुलेट होता है। अगर आपने इस पजल को पहले से देखा है तो जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, लेट अदर्स हु आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई इट आउट, एंड उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? दैट सिंपल थिंग। अच्छा, जिसने भी इस पजल का प्रश्न सबसे पहले दिया और राइट दिया, आई विल गिव यू अ गिफ्ट। स्वामी भाई, कौन सा गिफ्ट है? हम लोग प्रोफेसर्स ना एक पेन लेकर घूमते रहते हैं। आपने फिल्म देखी है 3 इडियट्स? हाँ, उसमें वो रैंचो के प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे वो पेन लेकर घूमता था, दिस इज अ पेन ऑफ एक्सलेंस। मैंने मुंबई के स्टूडेंट्स को पूछा तो एक ने खड़े होकर कहा, सर इस पेन के द्वारा स्पेस में लिख सकते हैं? मैंने स्पेस वेस में नहीं लिख सकते, धरती में मुंबई यूनिवर्सिटी का तो इंजीनियरिंग एग्जाम लिख सकता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज द पेन ऑफ एक्सलेंस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पेन। इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की बात भी है, ठीक है? अभी तो मैं यहां रख देता हूं। जो भी सही जवाब देगा, राइट, यू गेट दिस पेन ऑफ एक्सलेंस। आपको मैं स्टेज पर बुलाऊंगा, भाई साहब जरा फोटो खींचना है कैमरा में, और पीएम टीवी में सारा विश्व देखेगा, बाबा, राइट? फॉरेन में पोस्टिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा चित्र तो लोग फॉरेन देख में सकते हैं ना, भाई जरूर जाएंगे, जरूर देखेंगे, राइट? ठीक है। सो आई विल शो यू दिस पजल। नाउ सी, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, सी इट वेरी केयरफुली। दिस प्लस दिस इक्वल टू 9, this plus this is equal to 30, this minus this equal to 1, this plus this into this equal to how much? Your time starts now. एक बार मैं दिखा दे, पेन ऑफ एक्सलेंस 19, वेरी गुड, हाँ जी, 19, 12, वेरी गुड, 17, वेरी गुड, पेन ऑफ एक्सलेंस, ये बुद्धि थोड़ा काम करेगा, 13, 19, 11, 15, 18, 16, सेम प्रॉब्लम, इतने सारे बुद्धि, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, करिए बोल, ट्राई 22, यस, हाँ जी बोलो, 27, थोड़ा और मेहनत करो, हाफ सेंचुरी तक तो पहुंचा ही दो, यस, 26, 7, वाओ, 22, 12, 19, 18, wow, how much? 8.5, wow, सर आपके पास पेन है क्या? ध्यान देना, मैं आपका पेन ले लूंगा। भाई डेसिमल्स में कितना बुद्धि काम कर रहा है। 19, 10, सेम लोग अपना फिर उत्तर भी चेंज कर रहे हैं। भाई आपका यू हैव गॉट योर 7, वाओ, एक बार जोर से अपने लिए तालियां बजा दो। तालियां क्यों बजाई? भाई योर पार्टिसिपेशन वाज वेरी ग्रेट, वेरी गुड, आपने पार्टिसिपेट किया, दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ होल्ड ऑन, ओके। अब इसमें इतने सारे आंसर्स में देयर वर राइट आंसर्स आल्सो, गुड। 19, 17, हाँ, 8.5 वाले भाई, गुड, यस, है 21, 19, 20, 27, 21, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, चलो ठीक है, ओके, ठीक है बाबा, ओके, 10, ओके, 12, अब बस भी करो ना, ओके, 3, माय गॉड, वेरी गुड, यस, वाह। अच्छा एक काम करते हैं, आइंस्टीन, Einstein was very intelligent. His IQ was 155 plus. मुंबई में 23 IITs हैं. The second best IIT is my IIT Bombay. मेरा IIT Bombay के बच्चों का IQ ना 105 प्लस है। इसका मतलब ये है कि आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा ज़्यादा बुद्धिशाली ज़रूर थे। आइंस्टीन ने ना वर्षों पहले एक बहुत सुंदर डायलॉग बोला था। मैं डायलॉग बोलता हूँ, ठीक है, अभी भी लोग कैलकुलेट करें, बता दो बहन जी, बता दो, नहीं तो बहन जी को नींद नहीं आएगी। 54, वाह, हाफ सेंचुरी, तालियां बजाई बहन जी के लिए, वाह, मेहनत किया, गुड। अभी कैलकुलेशन छोड़ दो, ठीक है बाबा।
आइंस्टीन एक डायलॉग बोला था, ये डायलॉग को जरा देख लेते हैं। मैं बोलूंगा, ये डायलॉग आप रिपीट करना। सभी बोलिए, इफ आई हैड ओनली 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. आइंस्टीन आपसे और हमसे बहुत बुद्धिशाली थे, ये डायलॉग देखकर समझ में आता है। मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया, बाप रे, दूसरे सेकंड में आपका जवाब आ गया। मैं कर दूंगा, यस। अब देखो आइंस्टीन क्या कहता पता है, कि अगर मुझे 1 घंटा इस पूरे पृथ्वी को सुरक्षा करने की जिम्मेवारी मिली, 1 घंटे के अंदर पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पेन ऑफ एक्सलेंस की बात नहीं कर रहे हो। 55 मिनट आई विल स्पेंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, 5 minutes I'll use it to find the solution. That's Einstein. ठीक है? Yes, it's Einstein's quote. अब एक काम करते हैं, ये आइंस्टीन का कोट हमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। अब एक काम करते हैं, फिर से उस प्रॉब्लम को देखते। एक काम करिए, हुआ क्या पता है, जैसे ही मैंने आपको पजल दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, वैसे आप लोग बहुत अच्छे भी हो, बहुत निर्दोष भी हो। मैंने वो पजल देखते ही साथ में एक छोटा सा एडिशन दिया और मैंने कहा पेन ऑफ एक्सीलेंस, पीएम टीवी में सारी दुनिया देखेगी। तो आपको डर लगने लगा, पता नहीं इतने सारे लोग हैं, कोई पेन ऑफ एक्सीलेंस ना ले ले, या पता नहीं किसको चांस मिले। और उसमें हम लोग ने एक्चुअल उसको छूट गया। वी एक्चुअली शिफ्टेड आवर कॉन्शियसनेस। एक काम करते हैं, अब पेन वेन को छोड़ देते, आराम से बैठते, फिर से देखते। अभी आप कोई जवाब नहीं देना, डोंट गिव मी एनी आंसर्स। जो आंसर आपने बताया ना, आपको सबको पता है कौन सा आंसर बताया आपने। नाउ डोंट गिव मी एन आंसर्स बिकॉज आई ऑलरेडी नो हु गॉट द राइट आंसर, मुझे पहले से पता चल गया। नाउ डोंट सबमिट योर आंसर्स। फिर से मैं उस प्रॉब्लम को दिखाऊंगा, आप लोग एकदम साइलेंस में उस प्रॉब्लम को फिर से देखिए, राइट, एंड जस्ट सी वेदर देयर इज एनी शिफ्ट। पेन ऑफ एक्सलेंस छोड़ो, स्टेज पर आना छोड़ो, टीवी में आना छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं आता, वो अपने आप आ जाएगा। लेट्स स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब एक काम करो, एक एक करके इसको देखो। दिस सीजर प्लस सीजर प्लस सीजर इक्वल टू 9, this scissor plus 2 gun is equal to 13, gun minus 2 skull equal to 1, skull plus gun into this scissor, अब ये scissor और ये scissor में कुछ अंतर है देखो, is equal to what? अब जवाब नहीं देना, प्लीज जवाब नहीं देना, don't submit your answers now, just see the shift of your answers। अब आराम से बैठे, अब बस इस प्रॉब्लम को देखते रहो। पहले जो जवाब दिया था, अब जवाब में कुछ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस चेक करो। आई विल गिव यू हाफ अ मिनट टाइम टू सी दिस। कितनों लोग के इसमें शिफ्ट हुआ आंसर्स, वो जरा हाथ उठाएं। 8.5 शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ, गुड, मेजॉरिटी ऑफ अस शिफ्टेड। नाउ लेट अस सी विच इज द राइट आंसर। द राइट आंसर विल एनालाइज। हम लोग देखते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू 9, मतलब 1 लीफ इक्वल टू 1, सो दिस इज 3 प्लस 2 गन इक्वल टू 13, तो 3 यहां पे चला गया 10, तो 1 गन इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 स्कल इक्वल टू 1, तो क्या होगा, 1 स्कल इक्वल टू 2, तो 2 प्लस गन इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। भाई साहब आप आएंगे, जोर से जरा इनके लिए तालियां बजाइए। आइए आइए, कम। आपका नाम क्या है? अविनाश। कहाँ से आए हैं आप? चेन्नई से। कम कम, राइट। तो सभी के तरफ से पेन ऑफ एक्सलेंस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सो द रियल आंसर इज 22। आंसर सही मिला गलत मिला, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। पता क्या हुआ, many of the inventions discovery sir तुक्का में ही होता है, it's called as fluke, FLUKE, right, that's okay। लेकिन इसमें पता क्या हुआ, अब हम अपने लाइफ को एनालाइज करें, क्या हुआ था। द फर्स्ट वन इज, हम जैसे ही देखे ना, इतना फास्ट हम गए, हम लोगों ने वो छोटा सा सटल चीज भूल गए, राइट।
बचपन में आपने और हमने एक कहानी पढ़ी थी, कछुए और खरगोश की कहानी। उसका समरी क्या था? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में उसके दूसरे तीसरे चौथे वर्जन्स आते हैं कि नहीं आजकल बहुत फास्ट होना चाहिए, दैट्स ओके। बट हमने और आपने जो कहानी पढ़ी थी ना कछुए खरगोश की, वो कहानी जो है ना यूनिवर्सल है। आज फिर से अपने जीवन में वो संस्कार लेकर जाइए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बी इन द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। बहुत जल्दी हम शिफ्ट हो रहे हैं। स्टेबिलिटी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है 120 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा एक ड्राइवर चढ़ाई पर गाड़ी चला रहा है, सामने एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी, और बीच में धीरे धीरे चला रहा है। नाउ दोनों में से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ड्राइवर कौन है? फर्स्ट वन और द सेकंड वन? इट इज ऑलवेज द सेकंड वन। एंड गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, सारे विश्व में आजकल एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट। स्लो, फास्ट जाना है आपको, जीवन में आगे जाना है, लेकिन अपना मन जो बहुत तेज चल रहा है ना, उसको आप धीरे धीरे स्लो करो। मेडिटेशन वुड हेल्प यू दिस। यहां से सीखकर घर जाकर अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाना, राइट? हम बच्चों को मल्टीटास्किंग कराते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, एंड हमको लगता है वो बहुत इफेक्टिव है। वो जितना फास्ट करेगा उतना उसको जल्दी हार्ट अटैक होने के भी चांसेस है, राइट? I think is very effective and efficient. No, हाँ वो मल्टीटास्किंग करे, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार सिखा दिया कि मन शांत रहे, then it's fine, absolutely okay. Jumping to conclusion or assumptions and not seeing the overall picture. और ऐसे समय पर जो हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं उसको स्लो करना बहुत जरूरत है, बिकॉज इट विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आप में से कितनों को लगता है हेल्थ आपकी एक प्रायोरिटी है? वो जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड, राइट। हेल्थ क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो, जोर से बोलिए, जान है तो जहान। आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवी, सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी। राइट आंसर, राइट आंसर। इस जहाज का ध्यान रखना बहुत जरूरत है। और शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस आपके हेल्थ के लिए, आपके दिल के लिए, आपके जहाज के लिए बहुत जरूरत है। और थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में और क्या शिफ्ट करना है जो साइंस हमें सिखाता है। मैं पूरा साइंटिफिक ले रहा हूं अभी। मैं एक ऐसे वैज्ञानिक को आपके सामने लेकर आऊंगा, अगर वो कहेंगे कि यू आर इन द राइट प्लेस एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। ये व्यक्तित्व वो कौन है? मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे आप उनको स्क्रीन में देखेंगे, आप सभी का चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसे जब वो आएंगे थोड़ा जोर से तालियां बजाना। सर प्लीज कम सर, टुडे वी आर इन दिस ब्यूटीफुल IT प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस। सर आ रहे हैं। वर्तमान समय में सर कहाँ है इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तालियां जरूर बजाना। सर प्लीज कम, तालियां बजाइए। His Excellency the ex-president of the country, Bharat Ratna, late Dr. Kalam sir. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर कलाम when he was with the DRDO, he started this particular project of meditation. और उसमें प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे was the DRDO and the Global Hospital. डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, कभी टाइम मिलेगा, जिनको बहुत हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी है, प्लीज डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से मिलना। एंड यू आर इन द राइट प्लेस। और यहाँ पे डॉक्टर कलाम एट द एंड ऑफ दिस 8 years ऑफ वर्किंग to the most stressed out profession of our country. IT प्रोफेशनल्स का स्ट्रेस का मैं बहुत प्यार से सम्मान करता हूं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी को देखना है, हमारे भारत में 3 कैटेगरी ऑफ लोगों को, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड मिलिट्री फोर्सेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। उनके लिए भी खास when he was with the DRDO और एक्चुअली सिविलियंस के लिए भी ये प्रोग्राम कराया गया। मैं आपको थोड़ा सा इनपुट में जरूर देना चाहूंगा। और क्या शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस करना है जागृति के साथ, साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर कलाम हमको बताएंगे। राइट, लेट्स लिसन टू डॉक्टर कलाम। ऑडियो दे दें जरा इसका। कैन आई गेट द ऑडियो? Dr. Kalam is doing a presentation for all the doctors here in the same campus at Shantivan. That was in 2006 as the Honorable President of the country. Okay? तो वो presentation मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। और क्या shift of consciousness करना है वो हम लोग देख लेते हैं।
This conference is unique in its own way, a conference with difference. आपको सुनाई दे रहा है? Meditation program in the morning at 4 o'clock, sir. We started with the meditation program at 4 o'clock. Morning 4 o'clock. Yes. सारे डॉक्टर्स जब यहाँ पर आते हैं ना तो उनको 4 बजे उठाया जाता है. नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर द डॉक्टर्स इज फ्रॉम 25th of January to 28th of January. Let's see. Okay. Now the comparator is telling about all the national international faculty. हम समय की बचत करेंगे. डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे. Experimental cardiac already Everybody is waving to you, sir. to meet you all. Yes, yes. Okay. Now, first before starting, I want to locate who are Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाइए. कौन कौन दिल वाले जरा हाथ उठाओ. वाह, किस हिसाब से दिल वाले हैं? अच्छा दिल है. वेरी गुड वेरी गुड. मैं अपने स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंटेशन बता रहा था. मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले. उन्होंने भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाया. मैंने किस हिसाब से दिल वाले. एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर. बट डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग दिलवालास टू दोस पेशेंट जिनके आर्टरीज ब्लॉक थे और जिन्होंने शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस किया. आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी. मैं नहीं बोल रहा हूं, वैज्ञानिक बोल रहे. डॉक्टर कलाम इज ट्राइंग टू से फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. एज अ साइंटिस्ट ही वाज वेरी क्लियर कट विद दिस इंस्ट्रक्शन कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स. वेरीफाई कर रहे हो? Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. I am indeed. मैं बस इट्स अ 42 मिनट्स प्रेजेंटेशन. मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा वेबसाइट दे दूंगा. आप कभी टाइम मिलेगा तो ये 42 मिनट्स प्रेजेंटेशन जरूर सुनना डॉक्टर कलाम का. लेकिन कुछ एक इनपुट जो आज के हमारे टॉपिक के साथ कनेक्टेड उसको हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम अ साइंटिफिक एंगल. Man be unknown, either positive or negative. Do you agree? As resulted, keeping this in mind, the DRDO took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. They added the fourth dimension of the spiritual health to take care of total heart health. Now, क्या करना है? Let's see the action not plan. just of worry, anger, ego, देखिए. anxiety. कॉन्शियस शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. यहां बैठकर दोस्तों आप जो सोच रहे हो ना ये आपके शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर मैसेज आ रहा है. यहां पे देखे लिखते थॉट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, गेट्स कन्वर्टेड न्यूरोपेप्टाइड्स, गेट्स कम्युनिकेटेड 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी. रेड सर्कल में लिखते फॉर थॉट्स आर डिस्ट्रेसिंग, फुल ऑफ वरी, एंगर. अब आईटी प्रोफेशनल्स क्योंकि आप एसी कैबिन में बैठते हो आपको गुस्सा उस्सा तो नहीं आता होगा. गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अब या तो यस बोलिए या तो नो बोलिए. माई गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल. आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा. योर हार्ट इज सो प्योर, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र. आप में से कितनों को लगता है गुस्सा करने से ही काम होता है? वो जरा हाथ उठाओ. माई, अच्छा कुछ लोग हाथ उठाए. माई फ्रेंड फ्रॉम पंजाब इज रेजिंग द हैंड. वेरी गुड. यस यस. बाकी लोग सब? मुझे भी लगता था गुस्सा करने से ही काम होता है. जब मैं इस मेडिकल विंग के प्रोजेक्ट से जुड़ा तो मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स मिले तो उन्होंने मुझको पूछा तो मैंने कहा यस गुस्सा करने से काम होता है. आपने सुना नहीं लोहा लोहे को काटता है? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा क्या पढ़ाई किया तुमने? मैंने कहा मैंने इंजीनियरिंग किया है. फिर बोला आपने तो इंजीनियरिंग मेटलर्जी समझे ही नहीं है. मैंने कहा आप समझा दीजिए. तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन आपने पूरा डायलॉग को समझा नहीं है क्योंकि लोहा लोहे को काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है. स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. आज मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं. फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कॉन्शियसली यू हैव टू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस. परिस्थिति कैसे भी हो, जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ना उस रिएक्शन टाइम को बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ. रिएक्शन, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं. आप क्या करेंगे? कॉन्शियसली रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस. स्मृति से कॉन्शियसली. गुस्सा आ रहा है, फीलिंग हो रहा है, लेकिन जो मैं रिएक्ट करता था अब मैं थोड़ा देर के बाद करूंगा. और कैसे करेंगे? विथ पीस, लव एंड हैप्पीनेस. किसके लिए कर रहे हैं? सारी दुनिया के लिए. राइट? आप अपने जहाज के लिए कर रहे हो, किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हो. यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन हार्ट एंड हेल्थ.
एक बहुत सुंदर डायलॉग कहते हैं डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, वो कहते हैं अगर ऑफिस में करना नहीं करना आपका चॉइस है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां तो बजाओ। छोटे बच्चों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है बेचारे? बिकॉज वो चारों तरफ यही देख रहा है। अगर आप ये करते हैं तो रिजल्ट्स क्या मिलता है हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। लेट्स वॉच द रिजल्ट्स। The brain starts pouring. Could be seen देखिए, within 7 एक days. हफ्ते के अंदर अगर आपने अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया, एंगर से बोलने के बदले पीस और लव से बोला, मार्क रिडक्शन इन योर ड्रग स्कोर, सिम्टम स्कोर, इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज टॉलरेंस, स्ट्रेस हार्मोन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, Of the साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। commencement of the intellectual or mental health while they were doing their act to confirm our sustainable healthy hearts. मिस्टर दीनदयाल समदानी, मेल 52 इयर्स, 98 में हमारे पास आए थे, टाइप ए पर्सनालिटी। आप में से कितने लोग टाइप ए पर्सनालिटी है जो चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो? वो जरा हाथ उठाएं। डिसिप्लिन, पंक्चुअल, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली। आपके साथ मैं भी टाइप ए पर्सनालिटी हूं। कितने लोग टाइप ए पर्सनालिटी, वो हाथ उठाओ। 100%, 100% जो टाइप ए पर्सनालिटी, 90%, 80% ऑर्डरली परफेक्ट, 75%, 60%, 50%। हाँ, सब आ गए हैं। सबको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। खुशखबरी। वेरी गुड, ब्रेकिंग न्यूज। क्या सर? हमको तो सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम यही बताते, एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक, पंक्चुअल, ऑर्डरली, डिसिप्लिन। दैट्स ओके, वो आपके लिए था। हार्ट अटैक पता कब होता है? आप परफेक्ट हो, पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन हो। हार्ट अटैक तब होगा जब सारी दुनिया को भी आप एक्सपेक्ट करते हो पंक्चुअल हो, ऑर्डरली हो, परफेक्ट। वहां प्रॉब्लम आता है। और मेरा यही संस्कार था। मुझे अपने स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था इफ समबडी इज लेट। आज भी मेरा संस्कार है, 4:30 आप मुझे टाइम दिया, मैं 4:20 को आके सेट कर दिया। दैट्स माय संस्कार। लेकिन आज से 15-20 वर्ष पहले अगर कोई भी स्टूडेंट लेट आता, मैं इतना भड़कता था। व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? जब से इस विद्यालय में आया ना, तो 2 बातें मैंने सीखी। एक सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्नेह, प्यार या गुस्से से आप अपने बच्चों के और स्टूडेंट्स के संस्कार को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। यह मैंने पहली बात सीखा। दूसरी बात सीखा कि गुस्से से बोलना या प्यार से बोलना आपका चॉइस है, दोनों में वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने प्यार से बोला तो अगर उसको महसूस होगा तो वो शिफ्ट करेगा अपना कॉन्शियसनेस। अगर आप गुस्से से बोले तो आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस है। अब नाउ यू चूज। तो मेरे बच्चे कल भी लेट आते थे, आज भी आएंगे, कल भी लेट आएंगे। अब कोई भी बच्चा लेट आता ना, तो मैं बहुत प्यार से अपना हाथ दिल में रखकर बहुत प्यार से वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना, अभी बहुत प्यार से बोलता हूं। माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? वही डायलॉग। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हाथ दिल में। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? मेरे सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जब से स्वामी सर ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन कर रहे ना, सर आप सुधर गए हो सर, अब जाते रहे ना सर, हमारा जीवन अतीन्द्रिय आनंद। सर आप जाओ, हर दिन जाओ, मेडिटेशन करो सर। हमारे स्टाफ रूम में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं स्वामीनाथन दिस इज द नॉट द वे, हमको थोड़ा दाम भेद, ये वो, लड़ाई झगड़ा बच्चों को करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं अपना दिल का ध्यान रख रहा हूं, आपको जो करना है करो। मैं अब किसका, टीचर्स को सब बुद्धिशाली है, एमटेक पीएचडी वाले, उनको क्या समझाना, राइट? मैंने कहा एक दिन माउंट आबू आओ, डॉक्टर सतीश गुप्ता, डॉक्टर प्रेमसन से मिलो, आपको समझ में आएगा। आप नहीं आ रहे तो मैं आपको क्यों समझाऊं? लेकिन मुझे पता है एक दिन, यू नो आई एम बॉर्न इन ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी इज माई बर्थ प्लेस, माई लौकिक फादर इज ऑल्सो देयर। तो एक दिन मैंने पापा को कहा पापा हम लोग ऊटी थोड़ा घूम के आते हैं। तो ऊटी में हम लोग वी वर इन द गार्डन, सडनली एक स्टूडेंट मिला, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। I started staring at, sir, did you recognize me? मैंने कहा यार तू अपना नाम वाम नहीं पूछ, हैं तू you introduce yourself, कौन सा बैच? सर आई एम सो एंड सो सर, सो एंड सो बैच। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऊटी में क्या कर रहे हो? सर ऊटी में क्या करते सर, हनीमून ट्रिप के लिए आया हूँ। मैंने वाह, तो उसकी न्यूली वेडेड वाइफ, उसने बोला सर इधर आओ, ये स्वामी सर है मैकेनिक, सॉम डॉम कम पढ़ाते थे, जीवन की परिभाषा ज्यादा सिखाते थे, राइट? मैंने कहा यार ठीक है तू, मैंने कहा आई ब्लेस बोथ ऑफ यू विद हेल्थ, जा जाओ लेके जाओ। तो उसने अपनी वाइफ को कहा थोड़ा आगे जाओ, मैं आता हूँ। और धीरे से मुझे आकर कहता सर एक बात बताऊं? मैंने कहा बोलिए। बोला सर मेरी वाइफ को ना गुस्सा बहुत आता है सर, कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं वाइफ को ले आऊंगा, हम लोग दोनों का थोड़ा सा मेडिटेशन और ट्यूशन क्लास ले लेना सर। उस दिन मुझे समझ में आया आई एम ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। यस,
10 साल के बाद उसको सॉम डॉम कॉम प्रोडक्शन डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में, उसको सबसे बड़ा फर्क पड़ता है उसकी वाइफ का क्रोध का संस्कार। और वो ढूंढ रहा है कोई तो ट्यूशन टीचर मिले मुझे जो इसके संस्कार को शिफ्ट करे। Yes, he's looking out for someone who can help him in his life. Yes, that day I realized कि मुझे अपना काम ना इसी तरह खुशी से उमंग उत्साह से करना चाहिए। That's the beauty। देखो अप्रैल 2000 में उसने अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया, उसके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। और डॉक्टर कलाम कहते हैं इसका वेबसाइट बनाओ, जर्नल बनाओ, पेपर प्रेजेंटेशंस हो, सारे विश्व को सुनाओ। And today I'm very happy I'm able to share with all of you intellectual audience because you should understand meditation from a scientific perspective. Then you will start getting convinced about silence and spirituality. आगे बढ़ने के पहले मैं कोई छोटा सा सजेशन दूंगा आपके हेल्थ के कारण। आप उस सजेशन को फॉलो करेंगे? बोलिए यस। थोड़ा प्यार से बोलिए, डराइए नहीं। हाँ, थोड़ा संस्कार को चेंज करना पड़ेगा ना। या राइट। तो सजेशन ये है कि अपने जीवन में ना दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना, एक ईश्वर को और दूसरा डॉक्टर को। पूछिए क्यों? पूछते नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपने ईश्वर को नाराज किया ना तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज किया तो माय गॉड, वेरी बुद्धिशाली। प्लीज यहां अगर कोई डॉक्टर्स बैठे सभा में, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं बस आपके कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बहुत खुशी से जाना, विश्वास के साथ जाना कि डॉक्टर मुझे ठीक करने वाला है। 50% ऑफ द डॉक्टर्स जॉब आप आईटी प्रोफेशनल्स करने वाले हो। इट इज कॉल्ड एज प्लासिबो इफेक्ट। अगर आपके मन ने उस डॉक्टर पर विश्वास कर लिया, यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। अगर आप गो टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, आपके मन ने उस डॉक्टर को अगर स्वीकार नहीं किया, इट विल हैव अ नोसिबो इफेक्ट। हमको सब पता है, कोई नई बात नहीं है ये, बस आपको उसको धीरे से अप्लाइड नॉलेज पे लेकर आना पड़ेगा। Sometime before I had a chance to go to Chandipur. Chandipur is a place जहाँ पर भारत का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज सेंटर है इन चांदीपुर, उड़ीसा। एंड डॉक्टर कलाम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर देयर। तो जब मैं वहाँ पर एक सेशन था मेरे उनके सभी लोगों के लिए, तो जब मुझे बताया गया कि डॉक्टर कलाम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर, तो मैंने कहा अच्छा वो यहीं पे थे? बोला सर उनके ना इस पूरे बड़े कैंपस में ना देयर आर सम प्लेस वेयर डॉक्टर कलाम यूज्ड टू गो एंड सिट in silence. Yes. The second step is silence isn't empty. It is full of answers. And I saw those places जहाँ पे डॉक्टर कलाम राइट अपने बहुत प्रश्नों के साथ, बहुत सारे मिसाइल ऊपर आते तो नीचे भी आ जाते, बट साइलेंटली ही सिटिंग देयर ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें भी ऐसे ही करना है दोस्तों। आज यहाँ पे ऊपर में ना स्पार्क का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इट्स अ स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। सो आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द साइंटिस्ट हु आर डूइंग पीएचडी इन डिफरेंट डोमेन्स। तो मैंने उनको पूछा, एंड दे वर ऑल डूइंग रिसर्च डिफरेंट डोमेन्स। तो मैंने कहा रिसर्च मतलब क्या? तो एक ने कहा सर रिसर्च मतलब खोज, ढूंढना। मैंने कहा नहीं, सर्च मतलब ढूंढना, रिसर्च। एक ने खड़े होकर कहा सर फिर से ढूंढना। मैंने करेक्ट आंसर, राइट आंसर। रिसर्च मीन्स आंसर इज ऑलरेडी देयर। जब आपका माइंड का फ्रीक्वेंसी उस पर ट्यून होगा ना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। हम लोग बहुत सारे जीवन में डिसीजंस लेना होता है दोस्तों, राइट? एंड मेनी टाइम्स वी आर लाइक इन एलिस इन वंडरलैंड इन द क्रॉस रोड, ये करूं ये करूं ये करूं, और हम लोग लोगों से ढूंढते हैं, पूछते हैं। एक काम करना, जैसे वो सारी प्रॉब्लम है ना, जैसे एक लॉक का चाबी होता है, उसी तरह द प्रॉब्लम इज लाइक अ लॉक। वो चाबी सिर्फ आपको मिलेगी क्योंकि वो पूरे ताला का स्वरूप आपको पता है। वो चाबी आपको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि बहुत हलचल है, पानी हलचल है, और पानी के अंदर वो आपकी चाबी पड़ी है। मेडिटेशन पता क्या करता है? मेडिटेशन इज पानी के हलचल, जो मन में जो हलचल चल रहा ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, वो साइलेंस में जब आएगा, आपका मन उस सॉल्यूशन को टच करेगा। इसको कहते हैं सिक्स सेंस और इंट्यूटिव सेंस। और किसी भी वैज्ञानिक को ये इंट्यूटिव सेंस होना बहुत जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट फॉर इन्वेंशन और डिस्कवरी, इट्स ऑल्सो टू टेक अ डे टू डे डिसीजंस इन माई लाइफ। मुझे लग रहा है ये ऑफिस नहीं जम रहा है, मुझे शिफ्ट करना है। कहां शिफ्ट करना है? यू हैव गॉट 5-10 ऑप्शंस। हर जगह जाते थोड़ा डर लगता है आपको। मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। और अगर आपने इंट्यूशन को अपने समझना आरंभ कर लिया, दिल की बात समझना आरंभ कर लिया, दिमाग से तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है। अगर दिमाग से ही मैं कर रहा हूं तो मेरा लैपटॉप एंड कंप्यूटर, माय एल्गोरिथम विल गिव मी अ बेटर आंसर, बट योर इंट्यूटिव फीलिंग शुड गिव
that answer. Silence. It isn't empty, it is full of answers. अब प्रश्न उठता है कि मैं साइलेंस में कब जाऊं? मेरे पास वक्त नहीं है. इनफैक्ट आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मथुरा रिफाइनरीज. जब मैं मथुरा रिफाइनरीज में गया ना, इन मथुरा, इट इज़ इन वन ऑफ द महारत्ना कंपनी. तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो HR प्रेसिडेंट से पूछा, मेरा सेशन कहाँ पर है? बोला सर मथुरा रिफाइनरीज में इतने सारे सेशन चलते हैं, मैं आपको बैंडविड्थ बता देता हूँ. द यंगेस्ट ग्रुप इज दोज इंजीनियर्स who have been recruited through all the campus. उनका एक GET ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. That's the first level. हाईएस्ट लेवल उन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो अगले 6 महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं. राइट? मैंने कहा अच्छा ग्रेट, जो रिटायर होते हैं उनका भी ट्रेनिंग कराते? बोला हमारे मथुरा रिफाइनरीज में होता है. मैंने कहा आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बोला ये सर ये बच्चे अभी भी आए हैं, 10-20 वर्ष इंडियन ऑयल में रहेंगे, अब कहीं ना कहीं मिल सकते. वी विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर दोज पीपल आर गोइंग टू रिटायर. मैंने कहा कितना ऑडियंस में है? बोला 20 ग्रुप का है, बट हमारा कंडीशन ये है कि यू हैव टू ब्रिंग योर फैमिली मेंबर ऑल्सो. द वाइफ इज ऑल्सो देयर. इफ द वाइफ इज वर्किंग इन मथुरा रिफाइनरीज, द हस्बैंड हैज टू कम. 40 का ग्रुप. मैंने कहा अच्छा वो ऑडियंस कैसा है? बोला सर ऑल टॉप लेवल HODs, DGM, GM, VPs. मैंने कहा अच्छा कितना दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम? बोला 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. मैंने कहा अच्छा कल क्या कराया था? बोला सर कल सुबह एक डॉक्टर आए थे, सबको ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद अपना हेल्थ का कैसे ध्यान रखना. मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट. बोला फिर उसके बाद दोपहर को एक अकाउंट्स मैनेजर आए थे. मैंने कहा क्यों? बोला सबको बता रहे थे कि आपका PF कितना होगा, पेंशन कितना मिलेगा, ग्रेच्युटी कितना मिलेगा, पैसे को कहाँ लगाना. मैंने कहा वेरी गुड. मैंने कहा शाम को? बोला शाम को एक एडवोकेट कम लॉयर आए थे. मैं कहा क्यों? डॉक्टर समझ में आता, अकाउंट्स मैनेजर. बोला वो एडवोकेट कम लॉयर ना शाम को आकर सबको ट्रेनिंग दे रहे थे कि वसीयत कैसे लिखते, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया आप तो चले जाओगे, फिर उसके बाद बच्चे ढिशुम ढिशुम करेंगे. मैंने कहा वाह क्या सोच है. मैंने कहा अच्छा मेरा काम क्या है? बोला सर कल आपका 1 दिन का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोला सर बस उनको उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है सर, वो काम आप कर सकते हो, प्लीज शिफ्ट देयर कॉन्शियसनेस. आई वेंट द नेक्स्ट डे. दे आर ऑल टॉप लेवल पीपल. और जैसे जैसे जीवन में अनुभवी होते ना लोग, बड़े नम्र भी होते, दे बिकम वेरी पोलाइट. तो सारे वंडरफुल पीपल. तो मैंने उनको कहा साइलेंस के लिए आपको लगता है हैप्पी रिटायर्ड लाइफ में आप बहुत आराम से शांति से आनंद में रहोगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है. मैंने कहा आपको लगता है मथुरा रिफाइनरीज में काम करके आपको स्ट्रेस हो रहा है. पता है ये स्ट्रेस कब आप अनुभव करोगे? द फर्स्ट डे ऑफ रिटायरमेंट आप अनुभव करोगे. मैंने कहा 6:15 6:30 बजे आप खर्राटे मार के सो रहे, आज ऑफिस नहीं जाना, आराम से सोते रहते, धीरे से वाइफ आएगी, आपको देखी हेलो आज ऑफिस नहीं जाना क्या? आप कहोगे बागवान मैं रिटायर हो चुका हूं. माय गॉड सारा दिन घर में बैठने वाले हो, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा. यस बहुत मेहनत किया, तनाव था, अब मैं थोड़ा आराम से शांति में बैठूं. क्या करोगे सारा दिन? ना वो कैलकुलेशन कर रही है कितना कप चाय पियोगे, क्योंकि वहां ऑफिस में तो बेल बजाते तो चाय आ जाता था ना. तो वाइफ इज कैलकुलेटिंग. अच्छा एक काम करो थोड़ा उठो और बच्चे को जरा ना पोतरे को स्कूल छोड़ कर आओ, आते वक्त थोड़ा सब्जी खरीद कर लेकर आना. आपको अगर थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, पोतरे को छोड़ देते, पोतरे को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वहां से सब्जी खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन सारा दिन मैंने कहा उन लोगों को, आपको जो ट्रेनिंग दी गई थी ना, कल की ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि इतने पैसे जो थे उसको कैसे लगाना आपको बताया गया था. अब आपकी सबसे बड़ा चैलेंज आफ्टर योर रिटायर्ड लाइफ इज टू कीप योर माइंड इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस. क्योंकि इतना आप बिजी थे, बीच में कभी आपने साइलेंस का अनुभव नहीं किया. सडनली यू हैव टू शिफ्ट योर गियर दैट. और कहते हैं इफ यू लुक एट गूगल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस इज लोनलीनेस. और आगे चलते चलते अगर जीवन साथी आगे चली गई, अब अकेले रहना पड़ेगा. और उस समय अगर आपने मन का प्रबंध नहीं किया, मेडिटेशन करना ये नहीं करना आपका चॉइस है दोस्तों. वी गो टू बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, आपको टाइम नहीं मिलता, आपका चॉइस है, बट कीप दिस ऑप्शन ओपन फॉर यू. इस जीवन रूपी यात्रा में कभी अकेला हो जाए ना, कम डाउन टू ब्रह्मा कुमारीज वंस अगेन, लर्न दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, इट विल हेल्प यू. क्योंकि लोनलीनेस, अकेलापन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. और ये मैं और किसी का अनुभव नहीं कह रहा हूँ. आई एम गिविंग द अनुभव ऑफ माई ओन फादर हु इज़ देयर राइट नाउ इन द ऑडियंस. रिटायर हुए, केरला में बहुत अच्छा घर बनाया, मकान बनाया. मामा को कैंसर हो गया, शी पास्ड अवे, and Papa stayed all alone in that bungalow for 8 years. And thanks to Brahma Kumari's meditation, today also is healthy, wealthy, happy. Papa, I acknowledge your presence. खड़े होंगे? Yes.
82 years of age, healthy, wealthy, happy. Yes. वो 8 वर्ष थैंक्स टू दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पर उसने उनको सीखा, 8 वर्ष बहुत आनंद के साथ रहे. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज, व्हाट इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमको सीखना पड़ेगा. आइंस्टीन कहते थे, आप लोग मेरे साथ रीड कर सकते हो, सभी बोलिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट. आपको पता है शिफ्ट क्या करना है? साइलेंस में रहकर यू हैव टू शिफ्ट. अभी तक आप लोग रोल प्ले कर रहे हो, वो रोल से आपको रियल कॉन्शियसनेस में आना है. एक बैंक के जो जनरल मैनेजर थे, रिटायर होने के कुछ दिनों के बाद उस बैंक में आए. तो जब बैंक में आए तो लाइन बहुत लंबी थी, वो लाइन में खड़े हुए, धीरे धीरे वो लाइन आगे बढ़ती गई. जब वो काउंटर में आए ना, तो काउंटर में एक नया ऑफिसर पोस्टेड था. तो उसने ये पूर्व जीएम को पहचान नहीं पाए, लेकिन उस ऑफिस में कुछ स्टाफ थे हु वर एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पूर्व जीएम. सर आप लाइन में क्यों खड़े हो, सर आप अंदर आइए. उनको अंदर बुलाया, उनको बैठाया, एक कप चाय दिया. और जब ये काउंटर में जो ऑफिसर था, जब उसको पता चला पूर्व जीएम लाइन में थे, वो भी आया, बोला सर आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू. तो इस पूर्व जीएम ने मुस्कुराते हुए उस यंग ऑफिसर को कहा, नहीं भाई, बस अपने लिए तैयारी कर रहा था. सर किस बात की तैयारी? बोला आज इस बैंक में कुछ स्टाफ मेंबर्स है जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, कुछ समय के बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो मुझे लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा ना. और इस यंग ऑफिसर को उन्होंने जीवन का एक सैद्धांतिक सत्य से दिखाया. बोला आई हैव बीन वर्किंग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स. बहुत ट्रेनिंग ली है, बहुत ट्रेनिंग मैंने कराया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जीवन का एक फंडामेंटल लॉ मैंने समझा. और जीवन का फंडामेंटल लॉ मैंने यह समझा कि इन अ गेम ऑफ चेस, राजा का और प्यादा का अपना जगह होता है, लेकिन जैसे ही चेस का गेम पूरा होता है, राजा और प्यादा एक साथ डिब्बे के अंदर. yes. राजयोगा मेडिटेशन इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है? साइलेंस इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ रियल सेल्फ एंड एप्लीकेशन ऑफ बीइंग पीसफुल. प्लीज वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियस. और मथुरा रिफाइनरीज के दोस्तों को मैंने सिंपल तरीके से पूछा, राजयोगा इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. और मैंने सबको पूछा, आप कौन हो, हु आर यू? कोई जवाब नहीं दे रहा था. वो एचआर के वीपी सामने बैठे. मैंने कहा सर आप ही बता दीजिए, कल से आप हमारे दोस्त बन गए, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. मैं कहा नहीं सर, वो आपका पोस्ट है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. मैं कहा नहीं सर, वो आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन हो? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एचआर. कुर्सी नहीं छोड़ रहे अपने. फिर मैंने कहा सर 6 महीने के बाद आप क्या बनेंगे? सोच रहा 6 महीने के बाद रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट एचआर. किसको पकड़कर चल रहे हैं आप? एंड यू नो दैट रोल कॉन्शियसनेस कितना आपको तनाव देता है. एंड द रोल इज गोइंग टू चेंज. राजयोगा मेडिटेशन शिफ्ट्स फ्रॉम रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियसनेस. मैं कौन हूं? इस शरीर में रहने वाला मैं एक चैतन्य शक्ति. दैट्स द ब्यूटी. धीरे धीरे आप इसको सीखेंगे. अगर मुझे वक्त मिलता था तो मैं क्वांटम डायनेमिक्स के द्वारा पूरा सेल्फ को आपको समझाता था. राइट, 23 IITs में वन ऑफ द लेटेस्ट IITs, IIT गांधीनगर, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट, and the department is called as Department of Cognition, Department of Cognitive Sciences. Yes. जो आज मैं पूरा आपको डिस्कस कर रहा हूं, या पूरा इस 3 दिन के ट्रेनिंग पर, इट्स ऑल कॉग्निशन, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, संस्कार. आप पूछेंगे IITians इस पर क्यों काम कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने ऐसा रोबोट्स बनाया which can work like human beings. The next step is to develop robots which can think like human beings. And who could be a better prototype than we all human beings here? तो देखो हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं. बाप रे, दुर्गा को ऐसे ही नहीं 8 भुजाएं दिखाए. यहाँ बहुत सारी दुर्गा देवियां बैठे हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, करना है, ये सब रोल प्ले करना है. लेकिन अब ये रोल प्ले करते हुए घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू. लेकिन ये सब करते हुए रियल कॉन्शियसनेस. और आज आप पूरा दिन देखना, 1 सेकेंड में आपको पता नहीं चलता है अब कैसे वो बीइंग पीसफुल से आप रोल में आ जाते हो. आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ फादर, ब्रदर, सिस्टर. आपको पता ही नहीं चलता है, वो पारे की तरह वो शिफ्ट होता है. बहुत जागृत रहना. यस, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्रोफेसर. यस, आई एम प्लेइंग द रोल, बट स्वामी यू आर अ वेरी पीसफुल प्रोफेसर. यस, यू आर अ वेरी लवफुल प्रोफेसर. यू आर वेरी नॉलेजफुल. यू आर वेरी चीयरफुल जेंटलमैन. ये बार बार स्मृति. 3 दिन से हमारे कॉन्शियसनेस इतना शिफ्ट नहीं होगा. कहते हैं ब्रेन में एटलीस्ट 90 डेज का आप एक ही काम करेंगे, देन देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरल पाथवे बनता है. 3 दिन के बाद आप गए, फिर से आप इतना जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे.
90 दिन तक अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं, 90 डेज, जैसे एक रोड बनता है ना, तो उसके सारे मटेरियल लगाकर एक रोड बनने में इतना टाइम जरूर लगता है। द सेम थिंग इन द ब्रेन, देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए ऑफ बीइंग पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल। एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम से किसी का संस्कार चेंज नहीं होता है। और आप हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी होते हैं ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, वो ट्रेनर आया, द बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनर्स, लेकिन अगर आपने उनको 90 डेज का एक पैकेज नहीं दिया, एक व्यवस्था नहीं करी, उनके कोई संस्कार चेंज नहीं होंगे। राइट, यू हैव एज द HR डिपार्टमेंट, यू हैव कंडक्ट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट डिड इट मेक एनी इफेक्ट? आंसर इज नो, इट विल नेवर मेक एन इफेक्ट। यस, आपने यहां 3 दिन किया, वापस जाएंगे, अगले साल फिर आइए, देखिए कौन सा संस्कार चेंज हुआ, नहीं होगा। सो यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद दिस मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 3 months। इसलिए रियल कॉन्शियसनेस, सभी बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा प्यार से बोलिए, एम अ हैप्पी एंड पावरफुल एनर्जी प्लेइंग द रोल, दैट्स ओनली दैट, दैट्स द ब्यूटी, राइट? Our thoughts and feelings have an electromagnetic reality. Manifest it wisely. और हम धीरे सब spirituality की तरफ आते हैं. This is spirituality, my last part of my topic. सभी बोले, every moment that we spend in higher consciousness helps uplift the consciousness of the whole world. आप 3 दिन के लिए भी आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप होंगे ना, आप देखेंगे आप दुनिया को एक अच्छा बनाने के लिए आप निमित्त बनते हैं। अ यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट्स विद द होल वर्ल्ड। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताकर वी विल डू अ 3 to 4 minutes ऑफ मेडिटेशन। ये मुझे अनुभव बहुत अच्छा लगता है। इस विद्यालय से मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कुछ समय पहले पता चला तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में देयर इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन MSc कोर्स विच स्पीक्स अबाउट हमारे आज जो बहुत सारे डिजीज होते हैं उसका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं है। और मैंने जब वो सिलेबस देखा, देयर वाज अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्योंकि इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, तो मुझे इच्छा थी कि मैं जरा वो कोर्स अटेंड करूं। मैंने ज्वाइन किया वो कोर्स को। वी वर अराउंड 18 to 20 MSc स्टूडेंट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब मैं वो कोर्स ज्वाइन किया तो जो सिलेबस हमने पढ़ाई किया उसके लिए 2 किताबें उन्होंने रेफरेंस दी। द फर्स्ट वन वाज अ बुक रिटन बाय डॉक्टर ब्रायन वॉइस, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। एक और थे डॉक्टर मूडी, लाइफ आफ्टर लाइफ। सो दिस वाज द रेफरेंस, और ये बुक मुझे पहले से पता था। आई वाज वेटिंग वेरी एंक्शियसली फॉर माई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो एक डॉक्टर आए, राइट, और वो हर एक व्यक्ति को पिछले जन्मों में लेकर जा रहे थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, चलो घूम घूम कर आए भाई, पिछले जन्म में मैं क्या था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, है ना, देखते तो हैं। अच्छा, जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन मोस्ट वेलकम। मैंने कहा वेरी एक्साइटेड। बोला अच्छा आप किसके लिए जा रहे हो? मैंने कहा आउट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके स्वामीनाथन, आपको इस जन्म में कोई डर वर लगता है क्या भय? मैंने कहा हाँ, सांप वाम से तो थोड़ा बहुत डर लगता है। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत ऊंचाई या कुछ है ना, पानी में जाना। मैं कहा आप मेरे डर के पीछे क्यों पड़े हो? बोला स्वामीनाथन आज के कॉन्शियसनेस में अगर डर है ना तो कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हुआ है। तो कहां पर अगर आपको पता चल जाएगा ना, वहां पर अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करोगे तो प्रेजेंट आपको डर नहीं लगेगा। मैंने कहा इट मेक्स सेंस। मैं बहुत बैठ के सोच रहा था कौन सा डर लगता है, कौन सा डर लगता है, तो ही कुड अंडरस्टैंड मी। अच्छा स्वामीनाथन कोई बात नहीं, डर अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको किसी बात में बहुत जुनून है क्या, दीवानगी? मैंने कहा यस, मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है। बोला वो हमको भी अच्छा लगता है। आप कौन से महान आत्मा हो जो बस आपको अच्छा लगता है? भाई हमको भी अच्छा लगता है, हमारा जन्मभूमि है। कैन यू गिव मी सम लॉजिक? मैंने कहा यस। और फिर मैंने कहा सर, मैंने अपने सारे बचपन से क्लासमेट्स टू माई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैंने कहा था मैं कभी भी फॉरेन में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊँगा। हाँ, घूमने फिरने के लिए जाऊँगा, कुछ सेशन होगा तो मैं जाऊँगा, लेकिन आई विल नेवर डू अ जॉब आउटसाइड। मैं बचपन से अपने स्टूडेंट्स को कहता था। बोला अच्छा, और मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम होता ना, अंत में मैं वंदे मातरम से प्रोग्राम को एंड करता। बोला वेरी गुड, ठीक है लेट जाओ। तो मैं लेट गया। जाते जाते बोला स्वामीनाथन आपको किसी देश से नफरत है क्या? मैंने कौन सा देश का नाम लिया होगा? थोड़ा जोर से बोलो। ज्यादा जोर से नहीं बोलो, नजदीक है, पहाड़ी के उस तरफ है। आप इतना जोर से बोलते हो, कोई ध्यान तो रखो ना। मुझसे पूछा कौन से देश से नफरत है? मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इंग्लैंड, उन्होंने हमें इतना साल गुलाम करके रखा था। बोला ग्रेट, आप लेट जाओ। And late guy, and there is a mechanism. I'm not going to the mechanism of PLR, although it's a very authentic alternative technology of healing. Foreign में बहुत चलता है, भारत में 2 यूनिवर्सिटीज इसका एक recognized डिग्री देते हैं, where you can put yourself. It is not by institute or something like this, or recognized qualification. मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
और क्योंकि हम लोग ये मेमोरी ट्रेनर्स होते हैं ना, तो बहुत जल्दी हम अपने मन बुद्धि से चित्र बनाने लगते हैं. बेसिकली है ना, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज ऑफ बाइनरी जीरोज एंड वंस, आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज ऑफ इमेजेस. सारे इमोशन स्टोर होते हैं और वो सारे घटनाओं को हम लोग पॉपअप करते हैं. तो मैं लेट गया और अचानक मैंने देखा कि मैं प्री इंडिपेंडेंस टाइम है और मैं उस स्कूल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. जैसे ही मैंने देखा बच्चों को पढ़ाते हुए, मैं इतना खुश हुआ क्योंकि आज भी मुझे टीचिंग जॉब बहुत अच्छा लगता है. राइट? और मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चों राइट, ये इंग्लैंड ने हमारे देश को गुलाम करके रखा है, इनको हमें यहाँ से भगाना है. और फिर उसका नेक्स्ट सीन मैंने देखा कि मैं बहुत अपने दोस्तों के साथ चल रहा हूँ, वंदे मातरम, भारत माँ की जय, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स और पुलिस वाले सबको हमें लाठी मार रहे हैं. लाठी मारते मारते मैंने वो लाठी पकड़ते पकड़ते टक, अंत स्मृति जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गति को लेकर जाता है. और जैसे ही मैंने वो सीन देखा, फिर धीरे से उन्होंने कहा, ओके स्वामीनाथन, नाउ स्लोली मूव टू द नेक्स्ट, लेट अस सी हाउ यू हील योरसेल्फ. और इमीडिएटली मैंने दूसरा जो जन्म देखा, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. जब मैंने देखा मैं एक छोटी सी बच्ची के रूप में ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में जन्म लेते हुए, माय गॉड. और धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मैंने देखा, आई सॉ माई सेल्फ एज अ ब्रिटिश गर्ल. और जैसे ही मैं सीन देखा, मैं इतना पसीने पसीने हो गया. फिर धीरे से डॉक्टर ने कहा, ओके स्वामीनाथन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, प्लीज कम कम कम. मैं वापस आया, एक गिलास उन्होंने पानी दिया. पानी पीने के बाद उन्होंने पूछा, स्वामी व्हाट्स द लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. मैंने कहा, सर मैं इतने वर्ष आध्यात्म से जुड़ा रहा, लेकिन आज जीवन का एक आध्यात्मिक सत्य को मैंने समझा. बोला, व्हाट्स द रियलिटी. मैंने कहा, सर मैंने आज ये समझा कि अगर हम किसी से बहुत स्नेह प्यार करते हैं ना, तो वहीं पे जन्म लेते हैं, लेकिन आज मैंने सीखा कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे ना, तो अगले जन्म वहीं जाकर जन्म लेंगे. कौन से देश से नफरत है अभी कोई नहीं बोल रहा है. बुद्धिशाली हो गए. yes. आप आईटी प्रोफेशनल्स ना, यू आर ऑल कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड. आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके फ्रेंड्स सारे विश्व में. यू हैव टू क्रिएट दिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. ये जो मैंने अपना अनुभव मैं कभी किसी को नहीं सुनाया. आई डिड नॉट शेयर इट विद माय फैमिली मेंबर्स आल्सो बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ साइंटिफिक बैकअप. जब तक मुझे एक साइंस का बैकअप नहीं मिलेगा, how do I convince my people, and what is the requirement? Sometime before, around 2 years before, I was doing a international mind body medicine conference. और जब मैं वो रूम ले रहा था, तो मैंने पूछा, मेरे साथ कौन है. बोला, एक अमेरिकन डॉक्टर है. मैंने कहा, व्हाट. बोला, अमेरिकन डॉक्टर. मैंने कहा, बाप रे. जैसे मैं रूम में गया तो अमेरिकन डॉक्टर एकदम सब सेपरेट करके. कुछ समय के बाद अमेरिकन डॉक्टर आया, स्वामीनाथन वेलकम, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. तो इट्स एन इंडियन डॉक्टर बेस्ड इन अमेरिका. और धीरे से आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी, ही वॉज अ डीएनए एक्सपर्ट. जब मैंने उनके साथ शेयर किया ना ये बातें, उसने कहा, साइंस हैज कम सो क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी. और आज मेरे पास वो एविडेंस है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँ. लेट्स वॉच दिस एविडेंस अबाउट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्शियसनेस पर आना. दिस वॉज एक्चुअल एक्सपेरिमेंट डन. People may keep on debating it. It's sometimes people call it as a pseudoscience or whatever it is. But बहुत डॉक्टर्स इस पर काम करते. Would you dare to question who you really are? क्या किया? बहुत सारे देश के बहुत सारे लोगों को एक कमरे में बिठाया गया. And they were asked 2 questions. Let's watch these questions. देखिए, सब कजिन्स बैठे हैं. कोई ना कोई जन्म में है. ऐसे ही नहीं आप वहां पर पहुंचे हो. It's not just by accident. It's a part of a very beautiful कॉस्मिक ब्लूप्रिंट. नाराज, जब हम राज को नहीं जानते ना, तब हम नाराज होते हैं. यस यस, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज योग ऑल अबाउट. राइट? योग मतलब क्या है? जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. राइट? अब देखिए, मैं लास्ट एक जीपीएस को वाइंड अप करके बताता हूँ. सपोज यू आर इन माउंट आबू ना, एक काम करना, माउंट आबू में बैठकर आप अपना जीपीएस को खोलना और जीपीएस में जस्ट लिखना ताज, ताज होटल. पता है जीपीएस क्या करेगा? ताज तो सारे विश्व में होटल है, लेकिन वो जीपीएस पता क्या करता है? आप जिस लोकेशन में ना, उसका नजदीक ताज को ढूंढ के लेकर आता है. माउंट आबू में या अबू रोड में कोई ताज नाम का होटल विच इज रजिस्टर्ड, इट विल गिव यू द लोकेशन. और उदयपुर में तो एक ताज का होटल 100% आपको बताएगा. राइट? सारे विश्व में वो ताज है, वो आपको नजदीक का लोकेशन क्यों दिखाता है? क्योंकि दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. इन मोबाइल टेक्नोलॉजी इट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी. जैसे अगर आपने मोबाइल में लिया, व्हाट्सएप में गुड लिखा ना,
तो गुड के साथ कौन कौन सा वर्ड्स एसोसिएट हो सकते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। यस और नो? यस। मतलब क्या है, सपोज अगर आपको किसी को अपना एड्रेस भेजना है तो मैं भेजूंगा BK स्वामीनाथन F2C3 पैन नंबर AWYP डाटा करके मैं भेज देता हूं। जैसे ही मैं भेजता हूं तो मोबाइल क्या करता है, उसको टेम्परेरी मेमोरी में लोकेट करता है। अगली बार अगर मुझे किसी को भी एड्रेस भेजना है तो मैं जैसे ही B लिखूंगा वो K को लेकर आता है, जैसे ही मैं K को लेकर आऊंगा वो स्वामीनाथन को लेकर आएगा। यस और नो? पूरा मुझे गाइड करता है, मुझे बस उसको क्लिक करते रहना है। आज आप ये विश्वास करो क्योंकि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, नहीं तो आप विश्वास ही नहीं करते थे। बट टुडे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसी तरह प्लीज यहां बैठकर आप देखो, आपके चारों नजदीक हर सितारे की एक दुनिया होती है। आपका बॉस है, आपके इन-लॉज है, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स। अगर आपने बहुत स्नेह प्यार से उनके साथ व्यवहार किया तो अगले जन्म वहीं पर जन्म लेना। लेकिन अगर बॉस के साथ ढिशुम ढिशुम करते रहे, बी वेरी श्योर अगला जन्म नजदीक ही आओगे। अब ये आपका चॉइस है, आपका चॉइस है। नाउ अगर वो आ रहे हैं, आप उसी ऑफिस में पहुंचे, उसी बॉस के नजदीक आए, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट एट ऑल। इट कैन नेवर बी एन एक्सीडेंट, इट्स अ पार्ट। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्शियसली, नाउ शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप करना क्या है? यस, लास्ट, इट्स नेवर टू लेट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। किसी भी बात के लिए लेट नहीं होता है। तो विल डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन नाउ। ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। तो राजयोग इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। एक बार एक राजा थे, मैं बस इसको लेकर मेडिटेशन पे लेकर जाता हूं। वो राजा जब भी किसी से मिलते थे बड़े खुशी से मिलते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए, दाता थे, राइट। कुछ समय के बाद ये राजा ने इतने अच्छे से रूल किया तो थोड़े बूढ़े हो गए और राज्य वैद्य ने कहा यू आर वेरी क्लोज टू डेथ। तो बहुत लोग राजा से मिलने के लिए आते थे, तो राजा उनका उदास चेहरा देखता था। बोला मैं जिंदगी भर इनको खुशी का पाठ पढ़ाता गया, लेकिन मेरे अंत समय पर ये लोग उदास हो रहे हैं। तो राजा ने क्या किया, मंत्री को बुलाया और कहा कि पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरा विल है 5 things which I want to be done after my death। पूरा ऐलान, ढिंडोरा पिटवा दिया। कुछ समय के बाद राजा गुजर गए, तो सारे लोग मंत्रियों को पूछा कि क्या उनके 5 बातें थी। तो मंत्री ने कहा आपको सबको बताएंगे। राजा को उस है ना लेकर जा रहे थे। सो द 5 will he had made was the first one। जैसे ही उनको राज्य महल से लेकर गए तो क्या किया, एक बहुत अच्छा गीत बजने लगा। और वो गीत कौन सा था आप लोग गेस करना। मैं आपको म्यूजिक सुना देता हूं। कौन सा गीत है ये? वाह, वेरी गुड। So Rajyog is not just celebrating life with happiness, it's also celebrating death with happiness। मृत्यु उत्सव होना चाहिए। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले। और अंतिम समय बड़े खुशी से अब डिटैच हो गए, तो आप जीपीएस लेके, खुशी के जीपीएस लेके जहां खुशी होगा ऑटोमेटिकली वहीं जन्म लोगे। कितनों को अगला जन्म भी बड़ा खुशनुमा जीना, जरा हाथ उठा। वाह। तो अगली बार बॉस के पास जाओगे तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? ये प्रेजेंट को ठीक करना पड़ेगा। यस। आज से ज्यादा खुशी आज तक। आप में से कितने लोग हैं हु आर अबाउट 80 years? हाथ उठाओ। 80 years ऐसे पापा है? ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर अबाउट 90 years? नो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव टच सेंचुरी? 101? 102? दादी जानकी जी से मिलो। शी इज 102 नॉट आउट। यस, तालियां तो बजा दो दादी के लिए। यस। पिछले 22 वर्षों से मैं दादी को देख रहा हूं, हमेशा खुशी, हमेशा आनंद में रहना। ये उन्होंने पाठ पढ़ाया है। आप कहेंगे आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके नीचे शायद 200 लोग काम करते होंगे, 500 लोग काम करते होंगे, घर में 2 बच्चे काम करते होंगे, लेकिन दादी जी के सामने more than 8,000 centers, 137 countries, more than 30,000 dedicated sisters। और दादी जी को देखना, वर्तमान समय पे दादी को देखना। कभी दादी मिले हैं या नहीं मुझे नहीं पता। शी इज 102, वेरी जॉयफुल, पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी। क्लासिक एग्जाम्पल। फिर राजा से सबने पूछा राजा का सेकंड क्या था?
बोला जैसे ही सेकंड व्हील था, जैसे उनके शरीर पर अग्नि डाला, अचानक इतने है ना फायरवर्क्स, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव। डेथ शुड बी ए सेलिब्रेशन। फिर कहा तीसरा व्हील क्या है? तो मंत्री ने अनाउंस किया सब लोग नहा धोकर राजमहल में आ जाना। क्यों राजमहल में आ जाना? बोला बर्थडे केक काटेंगे। बोला बर्थडे केक क्यों? बोला वो आत्मा गई कहीं नया जन्म लेगी, तो उसने सबको बताया कि मेरा नया जन्म का बर्थडे केक यहां पर भी आप लोग मनाओ। यस, दैट्स अ रियलिटी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर बोला अच्छा फोर्थ विल क्या है? बोला सबको आज अच्छा है ना भोजन खाने को मिलेगा। वेरी गुड। भोजन खाने के बाद बोला यहां तक तो ठीक है, पांचवा विल क्या था? तो मंत्री ने कहा सबको राजा ने गिफ्ट दिया है। राइट, सबको गिफ्ट दिया और सब लोग बड़े उत्सुक थे ये गिफ्ट में क्या होगा। और सब लोग ने गिफ्ट खोला तो उस गिफ्ट के अंदर पता क्या था? इट वॉज अ मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस। और राजा ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी कि मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस मैं आपको दे रहा हूं, आज से लेकर जब भी आप किसी को मिलेंगे तो महसूस करना ये मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस आप उनको टच कर रहे हो। जैसे आप उनको टच करोगे, राइट, ईश्वर जो खुशियों का स्रोत है उनको सभी खुशियां मिलेगी उनको, और जितना उसको खुशी मिलेगी उसका डबल इनकम आपको मिलेगा। दिस वॉज अ मैजिक वैंड। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक दिस 2018 अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर? वो जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड, डायलॉग तो बोलते रहे। अब एक काम करना, अगले 24 घंटे आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे ये होमवर्क। क्या करना? ये अदृश्य मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस देखना, और जब भी आप यहां से निकलोगे ना, बहुत लोग भोजन करने जाएंगे, आप बस उनको दृष्टि देना, धीरे से वो अदृश्य मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस टच कर देना और महसूस करना ईश्वर उनको बहुत खुशियां दे रही है। किसी को ट्रंप और उनका भी चिंता थी ना, उनके पास भी जाना, आपको बड़ा फिक्र था उनका, जाओ अभी ये करो। पता नहीं कब न्यूक्लियर बटन दबा दे, आपको डर लग रहा है। मैजिक वैंड लेकर जाओ। यस, वो लोग अपना कर्म करेंगे, हमको जो करना है हम करें। राइट, अगले 24 आवर्स दिस कॉन्शियसनेस। कौन कौन करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। ओह दैट्स वेरी वेरी स्वीट। तो एक काम करते हैं, लेट्स मेडिटेट एंड डिस्कवर द पीस विद इन। विल जस्ट टेक 1 मिनट फॉर मेडिटेशन। सभी आराम से बैठे। अब यहाँ मेडिटेशन में क्या करेंगे? ये जो मेडिटेशन होगा ना, ये मन और बुद्धि के द्वारा सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे विद द सेल्फ, और महसूस करना आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग, वेरी हैप्पी, वेरी पावरफुल। फिर एक काम करना, मन और बुद्धि के द्वारा आप यात्रा करेंगे। आप अपने घर जाएंगे। सर आपको अपने घर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर यंग आईटी प्रोफेशनल, यस, क्या 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट, 2 सेकेंड? वाह। यस, ट्रेन में, फ्लाइट में आपको 2 दिन लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकेंड में आप अपने घर पहुंचना। आपको घर दिखाई देगा। धीरे से घर का दरवाजा खोलना, घर को टच करना। आपका घर का वास्तु हीलिंग आप यहां बैठ के करेंगे। आपके घर के फैमिली मेंबर्स को सबको टच करना। चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। फिर धीरे से महसूस करना आप अपने ऑफिस में जा रहे हो। ऑफिस में किसके पास जाएंगे? बॉस के पास। वाह। यहां बैठ के करो। चलो पिछले साल जितना भी ऊपर नीचे हुआ, दैट्स ओके, ही वाज प्लेइंग द रोल, आई वाज प्लेइंग माय रोल। अब मैंने कॉन्शियसली किसके लिए कर रहे हैं? अपने दिल के खातिर। जान है तो जहाज है भाई, वो अपने संस्कार चेंज करे नहीं करे, मैं थोड़ा ठीक होकर जाता हूं। और धीरे से मैजिक वैंड लेकर जाना और बॉस को टच करना। जो भी आपके ना नजदीक के जो कलीग्स है, जिनके साथ आपका थोड़ा डिजम डिजम होता है, उनको टच करना। और जितना उनको खुशी मिलेगी उसका डबल इनकम आपको मिलेगा। और मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी बॉस के पास छुट्टी लेने के लिए जा रहे हो ना, तो पहले से बैठ जाना, 2-3 बार जाकर उनको टच करते जाना। अब इसमें जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट। ट्राई करके देखना। मैं बहुत वर्षों से करता हूं। यस, और मैंने देखा रिजल्ट्स हैव बीन सो ब्यूटीफुल। मैं धीरे से फरिश्ता जाता हूं, 10 बार टच करता हूं, और मैं जैसे ही गया एप्लीकेशन लेकर, वो इतने बिजी रहते हैं, टक साइन कर देते। फिर 1 हफ्ते के बाद मैं कहता, कहां गए थे स्वामीनाथन? मैं कहा माउंट आबू गए थे। किसने छुट्टी दिया? मैंने कहा सर आपने दिया सर। ये मैजिक वैंड बड़ा काम करता है। इट रियली वर्क्स, यू नो। तो बस धीरे से महसूस करना आप सारी दुनिया को टच कर रहे हो, एंड दिस होल वर्ल्ड इज बिकमिंग ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये आत्मा की कहानी है दोस्तों, हम कहीं पर भी जन्म ले सकते। लेट्स नॉट हेट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कनेक्टिंग विथ एवरीवन। यस,
मुझे उस व्यक्ति से मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन मैं नफरत क्यों करूं? वाई शुड आई हेट समवन? राइट, यस, उनको जाकर एक नया इंट्यूटिव टच आप जरूर देंगे. राइट, 1 मिनट हम यहाँ बैठकर ये योग करते. थैंक यू वेरी मच. मे यू बी ब्लेस्ड विथ लॉट्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस. और लास्ट में एक छोटी सी बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे. आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे. दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे. 2019 आईटी कॉन्फ्रेंस में फिर आना. प्लीज कम. अपने बॉस को लेकर आना. वो पूछेगा, जब से आप माउंट आबू गए आप सुधर गए हो, बदले बदले लगते हो. दिस इज अ सर्टिफिकेट. पीपल शुड गिव अ सर्टिफिकेट टू यू, एंड द मोमेंट यू गेट द सर्टिफिकेट you'll be so enlightened and so elated. Okay, चलिए 1 मिनट रेड लाइट कर दें. We'll just take 30 seconds to 1 minute. जो मैं बोलूंगा वो ध्वनि आप तक पहुंचेगी. जैसे कंप्यूटर भाषा समझती है, जीरोज और वंस, बाइनरी, हमारा मन बुद्धि चित्र को समझता है. चलिए. So my dear friends sitting over here, let's take a beautiful journey. यहाँ बैठकर look at the early morning sunrise, red in color. Early morning sunrise is a symbol of hope and optimism. खुले आसमान को देखिए, बेहद, अनलिमिटेड. पंछियों को देखिए, स्वतंत्र पंछी. आज आपको भी ये सारा अपना बैगेज को छोड़ते हुए देह, देह के धर्म, भाषा, राज्य, देश, दिस इज जस्ट अ रोल दैट यू आर प्लेइंग. महसूस करिए पहाड़ी से बहता हुआ छल छल पानी, एक बहुत सुंदर नदी, a peaceful lake. Your mind has also become very calm. और उस नदी के साइड में एक सुंदर सा बगीचा. आपका मन एक बगीचे की तरह, सुमन, ब्यूटीफुल. अब इस मन रूपी बगीचे का माली और मालिक कौन है? Now let's get on to the real consciousness. महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अति सूक्ष्म मेटाफिजिकल एनर्जी. स्थूल नेत्र से आप नहीं देख सकते. इट्स अ मेटाफिजिकल एनर्जी. लेकिन उस एनर्जी के धर्म को आप महसूस कर सकते. यू आर वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी, and you're very powerful. Now just feel you've got a magic wand of happiness as a messenger of peace, love and happiness. मन बुद्धि के द्वारा आप उस मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस को लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं. आप उस मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस से अपने घर को स्पर्श कर रहे हैं. आपके घर का वास्तु हीलिंग आज आप अपने संकल्पों के द्वारा कर रहे हैं. घर में प्रवेश करिए. घर के सभी फैमिली मेंबर्स के पास जाइए और एक एक के पास जाकर you are touching the magic wand of happiness on their forehead. और जितना खुशियां उनको ईश्वर दे रहे हैं, you are able to experience a real happiness. Now slowly go to your office, जहाँ पर आप हमेशा बैठते हैं, your workplace. Today there is a shift of consciousness. You're sitting in the chair, playing a role. The real consciousness is
You are a peaceful being. आपको मैसेज मिलता है कि your boss is calling you for a meeting. You're just taking the magic wand of happiness with you. धीरे से कैबिन में जा रहे हैं. And you're touching the magic wand of happiness. उनको टच कर रहे हैं. Today you have become actually more responsible and powerful than others. आजू बाजू जो भी लोग हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ मनभेद है, today you are a messenger of happiness. With this magic wand of happiness, touch the whole globe. And you're praying to the Almighty God to make this world a better place. Today, you have got the secret to make your entire 2018 very, very happy. And slowly return back. ओम शांति. आंखें खोलिए. अपने दोनों हाथों को सामने रखिए. हाथों में भाग्य की रेखाएं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस. दोनों हाथों को जोड़िए. एक दूसरे को मुस्कुराते हुए ओम शांति नमस्ते करो. भाई कौन ना कौन से जन्म में मिलना होगा, आज यहाँ मिले. प्लीज कुछ गलती हो गया तो माफ कर दो, आगे पीछे. और अगले 24 घंटे यहाँ से अब निकलेंगे ना, तो ये स्मृति रहना, कोई भी सामने आता है, टच द मैजिक वैंड ऑफ हैप्पीनेस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ओम शांति. डॉक्टर कलाम्स वेबसाइट, इट्स www, मतलब डॉक्टर कलाम का रिसर्च आपको इस वेबसाइट में अवेलेबल होगा. इनफैक्ट द रिसर्च जर्नल ऑल्सो एंड प्रोबेबली द वीडियो ऑल्सो. www.3, 3 is numerical 3, D is D for Delhi, 3 dimension को short form है, 3 numerical, D is dimension, healthcare.org. I repeat, www.3 numerical 3, D for Delhi, healthcare.org. Right? Om Shanti.